अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादी और धार्मिक स्वभाव के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनके सत्यवादी होने की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र उनके सपने में आकर पूरा राज्य दान में मांग लिया। अगले दिन सुबह जब महर्षि विश्वामित्र उनके राजमहल में आए तो राजा हरिश्चंद्र स्वप्न की बात को सच मानते हुए अपना पूरा राज्य उन्हें दान कर दिया। विश्वामित्र ने राजा से दान की दक्षिणा भी मांगी, जिसे देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने खुद को और अपनी पत्नी तारा को और अपने बेटे रोहित को बेचने का फैसला किया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को काशी के एक शमशान के मालिक को बेच दिया और वहां 100 दाह का कर लेने का काम करने लगे। उनकी पत्नी और बेटा एक ब्राह्मण के घर सेवक का काम करने लगे। इतनी गरीबी और दुख होने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने सच का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन किसी जहरीले सर्प के काटने से उनके बेटे रोहित की मौत हो गई। रानी तारा अपने बेटे का शव लेकर शमशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित को पहचान लिया, लेकिन बिना कर लिए उन्हें अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। रानी के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा देने का फैसला किया। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा के इस सत्य और त्याग को देखकर सभी देवता और मुनि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह सब उनके सत्य और धर्म की परीक्षा थी। उनके पुत्र रोहित को जीवित कर दिया और उनका राज्य वापस कर दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने साबित कर दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। इसीलिए हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी आएं, लेकिन कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।